नमस्कार दोस्तों, रूल बेस्ड ट्रेडिंग के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैंने मॉर्निंग में क्या ट्रेड लिया, उसका क्या ट्रेड का लॉजिक था, क्या एनालिसिस है, तो ये सब चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मैंने यहाँ निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट लगा रखा है। तो यहाँ अगर आप देखते हैं तो कल हमारी एक्सपायरी थी निफ्टी की। तो देखिए, मॉर्निंग में यहाँ पे ओपन होता है और 2-3 ग्रीन कैंडल बनाता है। उसके बाद में जो परसों का हमारा ये वेडनेसडे का जो हमारा लो था, उसका मार्केट रेजिस्टेंस लेता है यहाँ पे, और उसके बाद में डाउनफॉल आना स्टार्ट होता है। और यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद में आप देखेंगे इस जोन में वर्क किया, कंसोलिडेशन किया, और इसके बाद में इसका ब्रेक डाउन दिया। तो यहाँ बहुत बड़ी एंट्रीज बनी होंगी, क्योंकि जब सेकंड टाइम कंफर्मेशन होता है, देखिए मार्केट वैसे भी सेंटीमेंट नेगेटिव था, तो यहाँ पे सेल बहुत सारे लोगों ने किया होगा और उनका स्टॉप लॉस होगा इसके ऊपर। डाउनफॉल तो कंफर्मेशन था, क्योंकि बहुत दिन से हम क्या एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहे थे, और जैसे ही 500 का रेंज निकालेगा, मैंने आपको वीडियो बनाया था एनालिसिस का, उसमें बताया था अगर 24,500 के नीचे 15 मिनट की एक कैंडल क्लोज कर देती है तो फिर एक आपको शार्प सेलिंग देखने को मिलेगी। तो ये वाला एक्सपेक्टेशन था मूव, इसमें हमने ट्रेड भी किया। मैंने कल एक रील भी डाली थी, वीडियो नहीं डाल पाया, उसमें देखेंगे हमने करीबन 1700-1800 रुपये कमाए थे। और उसके बाद में ये कंसोलिडेशन था, कंसोलिडेशन के बाद में ये सेकंड कंफर्मेशन था। ये सेकंड कंफर्मेशन पे बहुत बड़ी पोजीशन यहाँ बनी होंगी। लेकिन ये जो शॉर्ट कवरिंग रैली आई ना, इस शॉर्ट कवरिंग रैली का कोई भी ऐसे सोच नहीं रहा होगा। मतलब 100 में से 90 लोग नहीं सोच रहे होंगे, 10 लोग देखिए एक्स्ट्रा ऑर्डनरी होते हैं। क्योंकि कल देखिए यहाँ पे 1:30-2 बज गए थे, और 1:30-2 बजे के बाद में इस रैली का कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा था, क्योंकि सेंटिमेंट ओवरऑल नेगेटिव थे। तो मैंने आज ये ट्रेड क्यों लिया मॉर्निंग में, देखिए कल का मार्केट, कल यहाँ पे हो सकता है यहाँ तक तो लोगों ने पोजीशन नहीं बनाई, और ये एक बार 500 टच करके आया था। यहाँ पे देखिए 500 टच किया था। 500 टच करने के बाद में ये जो कैंडल नज़र आ रही है ना आपको रेड वाली, ये कैंडल है करीबन 70-80 पॉइंट की। अब 70-80 पॉइंट का मतलब आप समझते हैं, यानी 70-80 पॉइंट का मतलब है एक्सपायरी के दिन, और 2:30 बजे 2:45 बजे आपको 70-80 पॉइंट की एक कैंडल दिखती है, और फिर विद इन अ सेकेंड, मतलब विद इन 1 मिनट वापस से वो 70 पॉइंट नीचे आती है। तो जो आपका 10 रुपये या 20 रुपये का जो प्रीमियम था कॉल का, वो प्रीमियम एकदम से जाएगा यहाँ पे 90 और 100, 90-100 रुपये जाएगा, और विद इन ए मिनट वापस वो 100 रुपये वाला आपका यहाँ पे 19 पे ट्रेड कर रहा होगा। अब आप बताइए कहाँ से निकल जाएंगे, कहाँ से ट्रेड बना लेंगे। अब यहाँ पे क्या है, इसके बाद में इस ट्रेड नहीं बना, लेकिन जैसे ही 500 के बाद ब्रेकआउट आया तो यहाँ पे ज़रूर हो सकता है कि कॉल किसी ने नेक्स्ट एक्सपायरी का जो 14 को है उसके एक्सपायरी का यहाँ पे पोजीशंस बनाया हो। तो मेरे इस ट्रेड का लॉजिक था मॉर्निंग का, देखिए यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, मार्केट ओपन होने के बाद में फर्स्ट 5 मिनट की ग्रीन कैंडल बनी, लेकिन ये सेकंड कैंडल जो थी, अगर ये इसका हाई निकालती तो फिर वापस से एक ऊपर की रैली आ जाती। लेकिन जैसे ही इसने इस ऊपर का हाई नहीं निकाला और नीचे की तरफ ट्रेड करना स्टार्ट किया, तो मैंने यहाँ पे एंट्री ली, यहाँ पे एंट्री ली, और सिर्फ 5 मिनट में अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दिया। हमारा जो अभी ट्रेडिंग चल रहा है वो सिर्फ 150 क्वांटिटी से, यानी 2 लॉट से ट्रेड करते हैं हम। और देखिए अब जो मार्केट है, मैंने क्यों एग्जिट की उसके पीछे लॉजिक है। अगर ये इसी फ्लो में इस कैंडल का लो देखिए, इस कैंडल का लो जो है यहाँ पे वो एग्जैक्ट 24,500 है। तो अगर यहाँ पे बहुत बड़ा बायर बैठ गया है, यानी जो मार्केट को हिलाते हैं, जो 2,000, 5,000, 10,000 करोड़ की बाइंग लाते हैं, तो वो 500 से नीचे नहीं जाने देगा। साइकोलॉजिकल लेवल होता है 500, उससे नीचे नहीं जाने देगा। अगर ये इसी फ्लो में यहाँ पे ये रेड कैंडल बनती और इसको तोड़ देती, और 488 के नीचे, यानी 24,488 के नीचे क्लोज कर देती, तो फिर मैं इस ट्रेड को होल्ड करके रखता। क्योंकि आप देखिए अभी यहाँ पे क्या चल रहा है, ये कंसोलिडेशन चल रहा है। अब ये कंसोलिडेशन में क्या दिखा रहा है, इतनी आसानी से अगर सबको दिखाएगा मैं मार्केट नीचे जा रहा है, तो कोई भी यहाँ परचेज कर लेगा ना पुट। इसलिए मार्केट क्या है, इतनी आसानी से पैसा नहीं देता। आप अपने रूल पे स्टिक कीजिए, रहना है आपको।
आपको अपने रूल पे स्टिक रहना है, इसीलिए मैंने मेरे चैनल का नाम जो है वो रूल बेस्ड ट्रेडिंग है, क्योंकि मैं बार बार बोलूँगा तो मुझे समझ में आएगा मैंने जो रूल्स बना रखे हैं ना उन रूल्स को फॉलो करना है और उसी के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ ट्रेड करना है। मेरे रूल्स ब्रेक नहीं होने चाहिए। अगर मुझे 20 पॉइंट मिलते हैं, 30 पॉइंट मिलते हैं, जो भी मिलता है मैंने वो पॉइंट्स लेने हैं और मार्केट से निकल जाना है। अगर दोस्तों यहाँ पे ये कैंडल 500 के नीचे यानी 24,488 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर देती है, 24,488 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर देती है, तो फिर आप मानिए वापस से ये मार्केट आपको यहाँ तक लेके आ सकता है। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यानी 24,450, और 450 को भी ब्रेक करती है तो फिर आपके पास में नेक्स्ट लेवल कल का लो है 350, यहाँ तक आ सकता है मार्केट। लेकिन ये सारा साइकोलॉजी होता है दोस्तों, साइकोलॉजी। मार्केट ऑपरेटर जो है वो इतनी आसानी से पैसा नहीं देता। देखिए आ रहा है हर बार 500 से, ऑपरेटर जितना भी है वो उसको ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है। देखिए मैं आपको ऑर्डर बुक में लेके आ गया, यहाँ पे देखिए 9:26 पे मैंने एंट्री ली, कितनी 150 क्वांटिटी से, और किस प्राइस में 142, और विद इन 3 मिनट यानी 26 से 27, 28, 29, 3 मिनट के अंदर हमारे वाला जो प्रीमियम था 142 वाला, ये 166 के आसपास हाई लगाया था इसने, और मैंने 165.70 पे इसको एग्जिट कर लिया। अभी ये 171 और बीच में 158, 160 भी गया था। तो यहाँ पे अभी कंसोलिडेशन चलेगा, क्योंकि मार्केट सबको दिखा रहा है कि मैं नीचे जा रहा हूँ, इसका मतलब मार्केट वहाँ साइडवेज होगा। मार्केट को अगर जाना होता नीचे तो यहीं से 3, 4, 5 कैंडल बड़ी बनाता नीचे और फिर वहाँ जाके कंसोलिडेशन स्टार्ट कर देता।